धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले कोई सुन ना ले। जी हाँ, अगर क्रिकेट की बात करें ना तो ये माइक बड़ा खतरनाक है। छोटी सी आवाज़ भी ना बस इसमें कैद हो जाती है। और अगर क्रिकेट के मैदान के माइक की बात करें तो ओफो, उसने तो पिछले कुछ सालों में ना मतलब किसी की धज्जियां उड़ा दी तो किसी को मीम्स बनाने का एक कारण दे दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टंप माइक की। तो इन दिनों स्टंप माइक तो इतना ज़्यादा ट्रेंड में है कि अगर खिलाड़ी भी अपने आप को ट्रेंड करना चाहता ना तो वो स्टंप माइक पर आकर कुछ बोल दे, कुछ भी बोल दे, तो बस वो चीज़ जो है वो ट्रेंड कर जाएगी, उस पर मीम्स बनना शुरू हो जाएंगे। और होता भी ऐसे ही है। अक्सर हम जब कुछ भी देख रहे होते हैं, अगर हम मैच देख रहे हैं तो हमें बड़ा मज़ा आता है कि अरे यार उसकी उससे लड़ाई हो गई, अरे उसको स्लेजिंग कर रहा है, उसने स्टंप माइक पर क्या बोला। और इन दिनों तो रोहित शर्मा ने जो स्टंप माइक पर बोला है और रोहित शर्मा ने जो स्टंप माइक को एकदम ट्रेंड में ला दिया है, बेचारा माइक भी सोच रहा होगा कि ऐसे ही मैं खड़ा रहता था, अब कहाँ कहाँ मेरा नाम पुकारा जा रहा है। मतलब सोशल मीडिया पे स्टंप माइक ही चल रहा है। तो ये जो सन्नाटे को चीरता हुआ स्टंप माइक है ना, ये पहली बार उसने किसी को हीरो नहीं बनाया है या फिर सुर्खियों में नहीं आया है। इससे पहले भी कई ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो स्टंप माइक की बदौलत काफ़ी ज़्यादा नाम अपना सुर्खियों में ला चुके हैं। अगर आपको याद हो तो बात कर लेते हैं 2022 में हुए मैच की, जिसमें विराट कोहली ने स्टंप माइक में स्पेशली स्टंप माइक पर आकर अपना फ्रस्ट्रेशन निकाला था। स्टंप माइक पर जाके उन्होंने कुछ बोला था डीआरएस के लिए, क्योंकि वो डीआरएस से खुश नहीं थे और उसके लिए उन्होंने बोला था और साफ साफ उन्होंने आरोप लगाया था कि आप जो है पक्षपात करते हैं। अंपायर को लेके कहा था कि पक्षपात होता है और आप जो अपनी टीम है उसके लिए डिसीजन जो है बायस्ड होते हैं, आप डिसीजन को लेके बायस्ड होते हैं। विराट कोहली ने तो जानबूझकर अपना फ्रस्ट्रेशन जाके स्टंप माइक के ऊपर उतारा था और फ्रस्ट्रेशन में स्टंप माइक के ऊपर जाकर ये तमाम चीज़ें जो थी वो बोल दी थी। और उसके बाद जो ट्रेंड हुआ है स्टंप माइक के ऊपर बोलना, और उसके बाद विराट कोहली का ये विवाद भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अगर आपको याद हो तो पिछले साल की बात बताते हैं, वो तो बड़ा ही मज़ेदार था यार। वैसे मज़ेदार बोलना नहीं चाहिए लेकिन मज़ा तो आता ही है ना, तड़का तो लगता ही है। तो वो था श्रीशांत और गौतम गंभीर का। श्रीशांत अचानक से बोलते हैं कि गौतम गंभीर ने मुझे फिक्सर बोला है और बार बार मुझे फिक्सर बोलकर चिढ़ा रहे हैं। ऐसे में गौतम गंभीर ने मना कर दिया कि भाई मैं तो नहीं चिढ़ा रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि कैमरा भी सब कुछ देख रहा होता है और स्टंप माइक तो आजकल सब सुन रहा होता है, क्योंकि कैमरा तो कहाँ ही लगे होंगे, आसमान पे तो लगे नहीं है, लेकिन स्टंप माइक बहुत कुछ सुन लेता है। तो भाई श्रीशांत ने तो बोल दिया कि आप स्टंप माइक की रिकॉर्डिंग सुनाइए, उसमें तो बोला है इन्होंने मेरे को फिक्सर। लेकिन जब स्टंप माइक की रिकॉर्डिंग सुनी ना, उसमें साफ साफ ये पता चल गया कि श्रीशांत जो थे वो गौतम गंभीर को उन्होंने बोला कि तुम मुझे बार बार फिक्सर क्यों बुला रहे हो। तो ये हो गया कि हाँ, हो सकता है कि गौतम गंभीर ने उनको फिक्सर कह के चिढ़ाया हो। यानी कि ये स्टंप माइक बहुत खतरनाक चीज़ है। और ये जो हमारे क्रिकेटर्स हैं जो बार बार स्टंप माइक पर आकर बोलते हैं या फिर आपस में ही बात करते हैं, बातें बड़ी मज़ेदार लगती हैं। और हाल ही का तो हम भूल ही नहीं सकते रोहित शर्मा तो कहते हैं कि भैया गार्डन में घूमने वाले लड़के, अब आगे क्या बोलूँ मैं, अगर आगे बोलूँगी तो हो सकता है मैं मेरा माइक और मेरी छुट्टी हो जाए साथ में ही, तो आगे नहीं बोलूँगी। लेकिन आप सबको पता है कि रोहित शर्मा ने क्या बोला था। उसके बाद रोहित शर्मा ने कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो स्टंप माइक पे बोली थी। इस इंग्लैंड वर्सेस इंडिया के मैच के दौरान उन्होंने सरफराज खान के लिए भी बोला था कि ज़्यादा हीरो मत बन, हेलमेट पहन। और ये चीज़ भी इतनी ज़्यादा वायरल हुई थी कि दिल्ली पुलिस ने इसे ट्रेंड कर दिया। दिल्ली पुलिस ने अपने मीम बनाना शुरू कर दिए कि सड़क पर बिना हेलमेट के नहीं घूमने का, स्कूटर पर बिना हेलमेट के नहीं घूमने का। तो ये चीज़ लगातार ट्रेंड हो गई। और रोहित शर्मा भाई माइक पर जो बोलते हैं उसके बाद जो सुर्खियों में आते हैं वो किससे छिपा नहीं है। उसके बाद एक इंटरव्यू में रोहित शर्मा से खुद पूछा गया कि आपकी फेवरेट लाइन क्या है, तो उन्होंने अपने अंदाज में बोला कि नहीं मेरी कोई फेवरेट लाइन नहीं है, मैं जो बोल देता हूँ बस जो दिल में आता है वही बोल देता हूँ। और उनको क्या पता, रोहित शर्मा को क्या पता कि जो आप बोल देते हो ना वो कान लगा के हम सुन लेते हैं और माइक तो एकदम पकड़ लेता है और उसके बाद शुरू हो जाते हैं मीम्स बनना। तो ये स्टंप माइक बड़ा कमाल का है। अब स्टंप माइक किसकी आवाज़ सबसे ज़्यादा कैप्चर करता है? सबसे ज़्यादा बैट्समैन या फिर विकेट कीपर की, क्योंकि स्टंप माइक जहाँ लगा होता है वो स्टंप्स के बीच में लगा होता है, तो सबसे ज़्यादा करीब जो होते हैं यही दो खिलाड़ी होते हैं। और जाहिर तौर पर जब आप माइक के आसपास या स्टंप्स के आसपास कुछ भी बोलेंगे तो वो चीज़ उसमें रिकॉर्ड हो जाएगी और सीधे हमारे कानों में पड़ती है। यानी कि टीवी में भी हम देखते हैं तो हमें सब सुनाई देता है कि कौन क्या बोल रहा है और बस फिर हमें मज़े के पल मिल जाते हैं थोड़े बहुत। और स्टंप माइक अब किसके लिए परेशानी बनने वाला है? मुझे लग रहा है कि अब ऋषभ पंत आने वाले हैं आईपीएल में, तो ये स्टंप माइक ऋषभ पंत के लिए बड़ी परेशानी बनने वाला है, क्योंकि ऋषभ पंत पूरा मैच में कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस देते ही रहते हैं। तो ऋषभ पंत, रोहित शर्मा या विराट कोहली, मुझे लगता है इनको ना थोड़ा सा
स्टंप माइक के आगे मौन व्रत रखना चाहिए, क्योंकि वैसे रखना नहीं चाहिए, हमें तो मज़ा आता है तो, लेकिन मौन व्रत रखेंगे नहीं रखेंगे ये आने वाले IPL में पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि स्टंप माइक के आगे अगर आपने कुछ बीप करने वाली चीज़ें बोलनी है ना, तो धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले। तो चलिए फिलहाल स्टंप माइक की इस कहानी में इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप देखते रहिए क्रिकेट ज्ञान, बने रहिए हमारे साथ। और मुझे तो ये माइक बड़ा पसंद है और मैं तो अच्छा ही बोलती हूँ, इसलिए मैं बोलती हूँ आप क्रिकेट ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि ऐसे मज़ेदार जो वीडियोज़ हैं ना आपको यहीं पर मिलेंगे। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, इसके साथ ही रहेंगे।